हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करंट अफेयर के इस सेशन में एक बार सभी लोग का पुनः स्वागत करते हैं हम। जैसा कि आपको हम पहले 25 मई का ये करंट अफेयर है, इसके पहले का करंट अफेयर हमने दे रखा है। काट दो वो, ठीक है, सुनो, ठीक है, तो ऑफ कर दो। 25 मई का करंट अफेयर है, ठीक है ना। इसके बाद अब ध्यान दीजिएगा, जरा चीज़ों को समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है ना। इसका जो इसके आए क्वेश्चन है, जो कोलिनेट माकोसो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कोलिनेट माकोसो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने, ठीक है ना। कांगो गणराज्य, कांगो गणराज्य। अब देखिए इस चीज को जरा समझिएगा बढ़िया से। कांगो गणराज्य क्या है ना, कौन सा देश है। ये दक्षिण अफ्रीका का मध्य पार्ट बनता है, ठीक है ना। अभी फिलहाल कोलिनेट माकोसो को इस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है। इसके बारे में और देखिए क्या है, कांगो के बारे में थोड़ा समझते हैं। कांगो की राजधानी कहाँ है, ब्रिजाविल। ये सब काफी इंपोर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुका है ना। कुछ पार्ट वाइज ज्ञान जो कि आपको होना चाहिए। कांगो की मुद्रा क्या है, कांगोली फ्रैंक, कांगो की मुद्रा। कांगो गणराज्य मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है, इसकी सीमा गाबोन, कैमरून, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, अकाबिंडा का अंगोलन, बाद क्षेत्रता गिनी का खाड़ी से मिलती है। ये इसका क्या था, चौबद्दी था, एक समान छोटा सा बात है ना। कांगो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में इसका राजधानी पूछा गया है, इसकी मुद्रा पूछी गई है। यह कहाँ पड़ता है, तो मध्य अफ्रीकी देश से, अफ्रीका के मध्य में पड़ता है ये देश, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी लाइन आपको समझ में आई होगी। विश्व स्तर पर वैसाख दिवस 2021 कब मनाया गया, ठीक है ना। आंसर होगा 25 मई को। आंसर क्या होगा, 25 मई को। 25 मई को विश्व स्तर पर वैसाख दिवस मनाया गया है ना। अब ध्यान देंगे, 26 होना चाहिए, 26 मई है, सॉरी, है ना। 26 मई को मनाया गया। ये क्या है देखिए इसके बारे में, है ना। वैसाख दिवस 2021 विश्व स्तर पर 26 मई को मनाया गया। कह रहा है कि वैसाख पूर्णिमा का दिन दुनिया भर के बौद्धों के लिए सबसे पवित्र दिन है, क्योंकि इसी दिन गौतम बुद्ध ने क्या किया था, ज्ञान की प्राप्ति किया था। जो पूर्णिमा का दिन है वो ना तारीख बदलते रहता है, जैसे क्योंकि हमारे पास जो ये मंथ चलता है, हिंदी मंथ है ना, तो बुद्ध पूर्णिमा कभी किस तारीख को पड़ेगा, कभी किस तारीख को पड़ गया, तो हर साल इसका डेट बदलते रहता है। तो बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम वैसाख दिवस मनाते हैं। ये बौद्धों का सबसे इंपॉर्टेंट डे है। तो हर साल अलग अलग, फिक्स नहीं है कि और इन साल 26 मन गया तो अगले साल 26 में मनाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जिस दिन बुद्ध पूर्णिमा पड़ेगा उस दिन मनेगा। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाया जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको घोषणा किया था इसका। देखिए, बेशक पाली में बैसाख, संस्कृत में बैसाख एक उत्सव है। क्या है, एक उत्सव है जो विश्व भर के बौद्धों एवं अधिकांश हिंदू द्वारा मनाया जाता है। यह उत्सव बुद्ध पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिस दिन गौतम बुद्ध का जन्म और महापरिनिर्वाण हुआ था। इसी दिन उन्हें बोधि की प्राप्ति हुई थी। विभिन्न देशों के पंचांग के अनुसार बुद्ध पूर्णिमा अलग अलग दिन पड़ता है। हर देश में जहां जहां बौद्ध हैं, श्रीलंका में है, भारत में है, इंडोनेशिया, जहां जहां बौद्ध धर्म वाले लोग हैं, अब जहां जहां बुद्ध पूर्णिमा पड़ता हो, क्योंकि हमारा आप जानबे करते हैं ग्रीनविच के अनुसार टाइम हम लोगों का अलग अलग होता है, तो डेट फिक्स नहीं होता है सर। हाँ, बुद्ध पूर्णिमा जहिया है उस दिन ये वैसाख दिवस मनता है। तो उम्मीद करते हैं कि छोटी सी लाइन आपको समझ में आई होगी। सीबीआई के नए निदेशक किसे बनाया गया है, सीबीआई के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को, सुबोध कुमार जायसवाल को, है ना। सीबीआई के नए निदेशक, सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, ध्यान दीजिएगा। आईपीएस अधिकारी सुबोध जायसवाल को केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के निर्देशक बनाया गया है। क्या है, सुबोध जायसवाल 1985 बैच के महाराष्ट्र कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं, जो सीआईएसएफ के प्रमुख भी रह चुके हैं, है ना। सीआईएसएफ के प्रमुख रह चुके हैं। इससे पहले वह मुंबई पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र के डीजीपी के पद पर रह चुके हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो का मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो का मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो का स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1963 को। ये दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है। सीबीआई का महानिदेशक कौन बनाया गया, सुबोध कुमार जायसवाल को। सीबीआई का मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1963। ये बात याद रखिएगा, है ना। आगे, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, इसको अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में सेंट्रल देखो ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन या सीबीआई, भारत सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है ना। यह आपराधिक एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े भिन्न भिन्न प्रकार के मामलों की जांच करने में लिए लगाई जाती है। यह कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अधीन काम, ये तो सबसे इंपोर्टेंट लाइन है। ये बोलता है ना कि सीबीआई किस विभाग के अंतर्गत काम करते हैं, तो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के अंतर्गत काम करती है। इसका हर पार्ट इंपॉर्टेंट था। उम्मीद करते हैं कि आप सुने और इसको बढ़िया से नोट करें कॉपी पर अपने। अगला क्वेश्चन, साजी एनएम ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किस राज्य से, मतलब ये जो है साजी एनएम ने भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 जीता है। ये किस राज्य के रहने वाले हैं, आंसर केरल के। ये जो हैं साजी एनएम,
जैव विविधता पुरस्कार, बार बार आपको लगातार 2-3 दिन से जैव विविधता के बारे में आ रहा है ना। जैव विविधता क्या होता है? जो इंसान प्राकृतिक से जो अपना लगाव रखता है, प्राकृतिक पर जो काम करता है, उसको जैव विविधता के एरिया में डालते हैं ना। ये इनका संबंध किस राज्य से? केरल के रहने वाले हैं। क्या है इसके बारे में और जानकारी देखिए। साजी एनएम, जिसे प्यार से केरल का ट्यूबरमैन, केरल का ट्यूबरमैन के नाम से प्रसिद्ध है, केरल का ट्यूबरमैन के नाम से जाना जाता है। पालतू प्रजातियों के संरक्षण की व्यक्तित्व श्रेणी में भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 सम्मानित किया गया इनको, है ना। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021 के दौरान 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र देने वाला पुरस्कार घोषित किया गया। समझ गए? उम्मीद करते हैं कि ये लाइन अच्छी लगी होगी आप लोगों को। अब देखिए, चांद पर पानी की खोज के लिए अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने का योजना कौन सा संस्था बना रहा है ना। चांद पर पानी खोज करने के लिए, है ना, अपना पहला मोबाइल रोबोट भेजने वाला कौन सा संस्था बन रहा है? सबसे पहले नासा कोशिश में लग चुका है। आपको पता है कि नासा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की एक विश्व स्तर की राष्ट्रीय एजेंसी है, समझ रहे बात को, जो कि यह हमेशा ही किसी न किसी रोबोट को या अंतरिक्ष में काम करने के लिए मशहूर एजेंसी, विश्व की सबसे बड़ी एजेंसी है नासा। यही काम करने का योजना बना रहा है। आगे देखिए, 14वें नासा प्रशासक, मतलब इस समय नासा का अध्यक्ष कौन है? बिल नेल्सन। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958। ये तीनों लाइन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, जिनको नहीं पता होगा। आगे, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कोरोना के कारण अनाथ बच्चों के लिए वात्सल्य योजना की शुरुआत किया है? वात्सल्य योजना शुरुआत कहां के? उत्तराखंड के। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने, है ना, इन्होंने बोला है कि इस योजना के तहत जो बच्चे कोविड-19 में जिनके माता पिता एक्सपायर कर चुके हैं, मर चुके हैं, उनका 21 साल तक भरण पोषण सरकार करेगी। 3000 रुपये प्रति महीना उनका भत्ता देगी उसको, स्वास्थ्य के लिए, हर काम के लिए ना। 21 साल तक, जब तक उनको रोजगार नहीं मिला तब तक उनकी देखरेख कौन करेगा? सरकार करेगा, उत्तराखंड। वात्सल्य योजना का संबंध किस राज्य से? उत्तराखंड, याद रखिएगा बात को बढ़िया से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री ने योजना चालू किया है। योजना के तहत राज्य सरकार 21 वर्ष की आयु तक इनके भरण पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के ऐसे अनाथ बच्चों को 3000 रुपया प्रति माह भरण पोषण के लिए भत्ता दिया जाएगा। समझ गए? चलिए, वात्सल्य योजना का संबंध कहां से? उत्तराखंड से। किस राज्य सरकार ने मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस लॉन्च किया? महाराष्ट्र। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस मतलब है ना कि जो कंपनियां अगर ऑक्सीजन बना रही है उसको सरकार अलग से कुछ बोनस देगी। जो कंपनियां ऑक्सीजन बनाए काम कर रही है, ठीक है ना, देखिए उसको सरकार कैसे हेल्प करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य की ऑक्सीजन की जरूरतों को पूरा करने के लिए मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना शुरू किया है। इस योजना के तहत ऑक्सीजन उत्पादक उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। वर्तमान में राज्य की ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता कितनी है? 1300 मीट्रिक टन प्रतिदिन है। इसमें ना जो कंपनी उत्पादन कर रही है उसका ऑक्सीजन का, उसको सरकार प्रोत्साहन राशि देगी ताकि और से अधिक ऑक्सीजन का प्रोडक्शन कर सके। किस राज्य सरकार ने घर पर कोविड रोगियों के इलाज के लिए संजीवनी परियोजना स्टार्ट किया? संजीवनी परियोजना, है ना। संजीवनी परियोजना का संबंध हरियाणा से है। घर पे कोविड, जैसे कि कुछ ऐसे कोविड-19 के जो शिकार हैं उनको घर पे इलाज करेगी सरकार, है ना। उनके पास जो ऐसे जैसे कि चिकित्सा विज्ञान के कुछ डॉक्टर हैं जो कि अभी उनका कोर्स पूरा हो रहा है, अंतिम सेशन में है, जैसे हेल्पर के तौर पे काम कर रहे हो, तो वैसे वैसे डॉक्टरों को भेज करके कोविड-19 के लिए वो घर पे हेल्प करने के लिए भेज देगी। हरियाणा सरकार ने एक कोविड विरोधी संजीवनी परियोजना शुरू किया है जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कोविड-19 के हल्के से मध्यम लक्षण वाले लोगों के लिए घर पर पर्यवेक्षित और त्वरित चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगी। जो असिस्टेंट डॉक्टर होते हैं उनको भेज भर करके जांच कराएगी। उम्मीद करते हैं कि आज का करंट अफेयर मस्त लगा होगा आपको, ठीक है ना, एंजॉय किए होंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।